आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलें आज की क्लास में एडजेक्टिव चैप्टर के अंतर्गत प्रॉपर एडजेक्टिव की चर्चा हम करते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है। तो आज का जो क्लास है एडजेक्टिव पार्ट 5। क्या है? एडजेक्टिव पार्ट 5। इसके अंतर्गत आप प्रॉपर एडजेक्टिव क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हम 10 काइंड्स का नेम दे चुके हैं, हिंदी भी दे चुके हैं, तो यहाँ हिंदी हम नहीं लेंगे। ठीक ना? हिंदी जानना हो तो आप इसके पूर्व वाली वीडियो में जाएंगे। कहाँ? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में। तो अगर देखिए केवल एक खोज करके एक टॉपिक आप पढ़ते हो जहाँ कंफ्यूज होता है तो इसका मतलब कि आप से चीज़ों को जानते हो। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होगा, तैयारी करना शुरू किया होगा, तो उसके लिए तो हर टॉपिक नया होता है, अतः उसे क्रम से पढ़ना चाहिए। एडजेक्टिव खोले सीधे पार्ट 1 से शुरू करें। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? The adjective that expresses लिखिए या denotes लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। that denotes कहिए या that expresses, ठीक है जी। और सिटीजन क्या है? और सिटीजन किसी नागरिक को, कहाँ के? अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री ऑब्लिक कंटिनेंट इज कॉल्ड अ प्रॉपर क्या? एडजेक्टिव। ठीक, डिफिनीशन क्या है? वह एडजेक्टिव जो किसी नागरिक को व्यक्त करता हो, कहाँ के? किसी देश या महाद्वीप के नागरिक को व्यक्त करता हो। तो किसी देश या महाद्वीप का जो नागरिक होगा वहाँ का क्या होगा? वासी होगा, वहाँ का निवासी होगा, तो उसी को एक सिटीजन कहा जाता है। ठीक, इसका मतलब कि उसकी जो उत्पत्ति होगी उस शब्द की उस देश या महाद्वीप के नाम पर होगी। ठीक ना? इसका यह मतलब हुआ कि बात मैं करता हूँ, a proper adjective is created from a proper noun। ठीक, प्रॉपर एडजेक्टिव किससे क्रिएट होता है? प्रॉपर नाउन से। अब प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन क्या होगा? ये देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होगा? द नेम ऑफ कंट्री ऑब्लिक कंटिनेंट। कंटिनेंट का मतलब महाद्वीप होता है। ठीक, द नेम ऑफ कंट्री ऑब्लिक कंटिनेंट, यानी कंट्री अथवा कंटिनेंट का जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक, अब इस प्रॉपर नाउन
से क्या पैदा होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव पैदा होगा। क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव पैदा होगा, है ना? प्रॉपर एडजेक्टिव पैदा होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव पैदा होगा। ठीक है? प्रॉपर नाउन इज इक्वल टू द नेम ऑफ प्रॉपर द नेम ऑफ कंट्री ऑफ द कंटिनेंट। तो क्या होगा? इससे प्रॉपर एडजेक्टिव। अब चलिए, तो द नेम ऑफ कंट्री ऑफ द कंटिनेंट प्रॉपर नाउन है, तो इसका इनिशियल लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। तो इसका भी इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। सीधा सीधा किसी भी प्रॉपर नाउन को आप लिखते हो तो उसका जो इनिशियल लेटर क्या है, क्या होता है? स्टार्टिंग यानी फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव का भी कैपिटल होगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर प्रॉपर नाउन के स्थान पर द नेम ऑफ क्या होगा? कंट्री ऑफ द कंटिनेंट होगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन से उत्पत्ति होगी प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ओके। तो प्रॉपर नाउन के स्थान पर किसी देश का नाम लिख दीजिए। चलिए, मैंने लिख दिया इंडिया, ठीक। फिर लिख दिया क्या? इंग्लैंड, इंग्लैंड लिख दिया। फ्रांस लिख दिया, अमेरिका लिख दिया, अफ्रीका लिख दिया। अब अफ्रीका क्या है भैया? कंटिनेंट है। ये सब तो कंट्री है, इंडिया, इंग्लैंड और फ्रांस, हाँ। और अमेरिका, देखिए अमेरिका, आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का बात नहीं है, यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है। यूनाइटेड स्टेट को बोलचाल में अमेरिका ही कहा जाता है आजकल, तो कंट्री हो गया। अब यहाँ पर हम अफ्रीका लिखते हैं, ठीक। तो अफ्रीका क्या हो गया? कंटिनेंट हो गया। ये सब क्या है? द नेम ऑफ कंट्री ऑफ द कंटिनेंट है। तो ये प्रॉपर क्या है? नाउन हो गए। तो प्रॉपर नाउन की लिस्ट है। अब इनसे क्रिएट होगा क्या? क्या मैं लिखा था? प्रॉपर एडजेक्टिव इज एंड प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव इज क्रिएटेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। तो अब यहाँ पर हम इंडिया से क्या इंडियन बना दिए, इंग्लैंड से क्या बना दिया? इंग्लिश बना दिया। फ्रांस से क्या बना दिया? ठीक ना, फ्रेंच बना दिया। जान लीजिए, फ्रेंच बना दिया। अमेरिका से क्या बना दिया? अमेरिकन बना दिया। अफ्रीका से क्या बना दिया? अफ्रीकन बना दिया। ये सब के सब क्या हो गए? प्रॉपर एडजेक्टिव। और ये सब के सब किसको डिनोट करेंगे? बोलिए, डिनोट सिटीजन। किसको जी? डिनोट और सिटीजन। अब वो सिटीजन कहाँ का होगा? भारत का रहने वाला है भारतीय, इंग्लैंड का रहने वाला अंग्रेज, और फ्रांस का फ्रांसीसी, अमेरिका का अमेरिकी, और अमेरिका का अफ्रीकी। ये सब क्या हो जाएंगे? नागरिक।
तो प्रॉपर एडजेक्टिव किसको डिनोट करता है? सिटीजन को। यही आपकी डिफिनीशन थी। अब खास बात यह है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, उसको देख लीजिए। अब यहाँ नोट हम एक दे देते हैं क्या, अब प्रॉपर एडजेक्टिव इज यूज्ड, ठीक, either attributively और predicatively, तो यूज ऑफ एडजेक्टिव। पहले जो हमारे एडजेक्टिव का वीडियो है उसमें मैं इसको बता चुका हूँ, लिंक लगा दूंगा, वो देख लेंगे। इसके साथ साथ और बता दे रहा हूँ, जो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव की उत्पत्ति हो रही है, इस आर्टिकल के चैप्टर में एक बना हुआ है वीडियो, बहुत ज़बरदस्त लंबा चौड़ा, उसमें पूरी लिस्ट है, ऑल वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं, पर्टिनेंट हैं और उसका प्रॉपर एडजेक्टिव की, तो वो मैं आपको लिंक लगा दूँगा, देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ तो 2-4 बता दिया। अब इसका जो प्रयोग एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली, इसके पहले वाली वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। ये तो बार बार आएगा, यानी यूज ऑफ एडजेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बार बार आएगा। अगर आप इसको क्लियर नहीं करते हैं तो दिक्कत आएगी आपको। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, अगर हम कहते हैं कि इंडियन क्या है भैया, इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, किससे पैदा हुआ, इज क्रिएटेड फ्रॉम इंडिया। बोलिए है कि नहीं, एक सेंटेंस बन गया। इंडिया से क्रिएट होता है, यानी इंडियन भारत से बनता है, इंडिया से बनता है, इसी से क्रिएट हुआ है, यानी इंडिया से इंडियन बना है। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अफ्रीका, ठीक ना। अफ्रीका इज क्रिएटेड फ्रॉम, अफ्रीकन इज क्रिएटेड फ्रॉम अफ्रीका। कहने का जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पर सेंटेंस बना दिया, यानी इंडिया से इंडियन पैदा होता है और अफ्रीका से अफ्रीकन। इसी तरह तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, एक सेंटेंस ये हो गया। तो अब बताइए इसका ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक ना। प्रेडिकेटिवली इसका प्रयोग हो गया है। जनरली क्या होता है, प्रेडिकेटिव इसमें हमेशा प्रेडिकेट पार्ट में होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा सेंटेंस है, इंडियन को एक्सप्लेन कर रहा है, यही कारण है, बताया जा रहा है कि इंडिया से इंडियन क्रिएट होता है। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग यानी प्रेडिकेटिवली तो हुआ है सब्जेक्ट पार्ट में, ये अपवाद है, दोनों क्या है, अपवाद है। प्रेडिकेटिव यूज में प्रयोग जब भी होता है तो क्रिया के बाद ही एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस क्या है, एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इनका प्रयोग किसी नाउन के पूर्व नहीं हुआ है, क्योंकि इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जब इन्हीं को एक्सप्लेन किया जाएगा तो इनका ही प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाएगा, तब भी संभव है, प्रेडिकेट पार्ट में नहीं जा सकते हैं। अब हम आगे एग्जाम्पल देते हैं। हम कह रहे हैं कि ये देखिए, ही इज इंडियन, वह भारतीय है, ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ और ये तो प्रेडिकेटिव यूज हुआ, प्रेडिकेटिव यूज हुआ। और प्रेडिकेटिव यूज को अरे वो प्रयोग का नाम होता है। दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, एक प्रेडिकेटिव यूज, एक एट्रीब्यूटिव यूज। ध्यान दीजिए, पहले नंबर पर एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरे नंबर पर प्रेडिकेटिव यूज। और ये जो शब्द है टर्मिनोलॉजी एडवर्ब माइनर है, वो तो तरीका, यानी कहा जाए कि इस सेंटेंस में इंडियन का प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे किया गया है,
तो आप सीधा आंसर देंगे प्रेडिकेटिवली। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि चूंकि इंडियन का प्रयोग इसके बाद प्रेडिकेट पार्ट में किया गया है, तो इस प्रकार के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज, ये टर्म होता है। तो ये जो मैनर है हमारा प्रेडिकेटिवली, ये मैनर है, एडवर्ब मैनर। और क्या क्वेश्चन करेंगे कि चूंकि इंडियन का प्रयोग इसके बाद हुआ है स्वतंत्र रूप से प्रेडिकेट पार्ट में, तो इस प्रयोग को क्या कहते हैं? तो इस प्रयोग को कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। ये चीज होता है प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ठीक, तो टर्म हमारा यही है, ये तो मैनर को बताता है, टर्मोलॉजी हमारी प्रेडिकेटिव यूज है। ओके, अब चलिए इस इंडियन, देखिए स्वतंत्र रूप से प्रेडिकेट पार्ट में प्रयुक्त है क्रिया के बाद, ठीक ना। अब हम इस इंडियन को इधर लाते हैं, क्या कर देते हैं? एंड नहीं लगाएंगे। अब स्वतंत्र रूप से इसका प्रेडिकेट पार्ट में तो प्रयोग हो रहा है प्रेडिकेटिव यूज। अगर हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो इसे नाउन नहीं बनाएंगे, हम लिंक लगा देंगे जो आर्टिकल वाला है ना, देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए नहीं लगेगा बल्कि नाउन के लिए लगेगा। देखिए, एंड इंडियन फार्मर इज हार्ड वर्किंग। क्या है? हार्ड वर्किंग। इंडियन फार्मर कठिन परिश्रमी होता है। ओके, तो अब बताइए यहाँ जो एंड का प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ? एंड का जो प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, एंड का प्रयोग फार्मर के लिए हुआ, इसके लिए। ठीक, फार्मर हमारा नाउन है, तो एंड का प्रयोग किसके लिए हुआ? फार्मर के लिए। इंडियन क्या हुआ? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, किसको बताया जा रहा है? किसको बता रहा है? सिटीजन को, यानी भारत के रहने वाले नागरिक को। क्या हुआ? एक भारतीय किसान का कठिन परिश्रमी होता है, अर्थात भारत का रहने वाला किसान कठिन परिश्रमी होता है। तो ये जो प्रयोग हमारा क्या हुआ, कैसे किया गया? इस वाक्य में इंडियन का प्रयोग किस तरह से किया गया? क्वेश्चन ये पूछा गया, तो आप लिखेंगे एट्रीब्यूटिवली। क्या लिखेंगे? एट्रीब्यूटिवली। ठीक, आ रहा है कि नहीं जी? आप पूछा जाए कि इस वाक्य में जो है इंडियन का प्रयोग नाउन के पूर्व हुआ है, तो इस प्रकार के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे क्या? एट्रीब्यूटिव यूज। बस इतना ही है प्रॉपर एडजेक्टिव, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो लिस्ट आपको मिलेगी, हम लिंक लगा देंगे आर्टिकल वाली, ठीक ना। उसको आप सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, ढेर सारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे। उनका एप्लीकेशन भी उस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।